वेलकम फ्रेंड्स। सो मार्केट जो है वो रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है, अभी तक ये दिखा रही है, लेकिन आपको बता दूं साइंस ऑफ वीकनेस नज़र आने लग गए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो दिखा रही हैं कि मार्केट अभी गिरती नज़र आ जाएगी, जैसे कि आज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स जो हैं वो ज़्यादा गिरे हैं, स्पॉट में गिरावट कम है, 177 पॉइंट की गिरावट दिखी है आज बैंक निफ्टी के स्पॉट में। हालांकि फ्यूचर जो है वो 250 पॉइंट से ज़्यादा टूटते हुए नजर आए। वहीं ओपन इंटरेस्ट और पुट कॉल रेशियो भी जो है वो बैंक निफ्टी में इंडिकेट कर रही है कि नेगेटिविटी आ चुकी है और यहाँ पे सेल ऑफ आता नजर आएगा। लेकिन ये सिर्फ हो सकता है कि आज की एक्सपायरी को मैनेज किया गया, और अब एक्सपायरी तो रोज होती है, सो इसलिए डेटा को समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, उसको देखना पड़ता है, अकॉर्डिंगली अलाइन करना पड़ता है। सो अलाइन करते हैं और समझते हैं बाकी के डेटा को। उसके अलावा बता दो वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज बहुत ऊपर पहुंच चुका है, जो कि मैंने कल भी बताया था। इस साल के फाइनेंशियल ईयर के तो टॉप पे था, उसको भी आज ये पार करता हुआ नजर आ रहा है। आइए लेट्स लुक एट द डेटा एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज हैपनिंग, और हमें कल क्या करना है, कैसे कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अभी डेटा की बात करते हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जैसा कि मैंने बताया आपको 13.74 पे पहुंच गया, और आज ये चौथा दिन है लगातार इसके बढ़ते रहने का। 12.38 पे था ये 1 दिसंबर को, आज 13.74 पे पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही खतरनाक बढ़त है। करीब 12-14% करीब बढ़ चुका है ये 4 दिन में, बहुत ज़्यादा होता है। और इस साल ये 13 के ऊपर दिखा ही नहीं है। मई के मंथ में एक बार दिखा था, उसके बाद से कभी नहीं दिखा था। तो यानी कि हम 8 महीने पीछे पहुंच चुके हैं, और अब मई के महीने में भी जो हाईएस्ट लेवल था उसको भी पार कर चुके हैं। मई के महीने में हाईएस्ट लेवल शायद 13.29 था, अभी 13.74 पे क्लोज हुआ है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स 2.08% बढ़कर, ये बहुत खतरनाक बात है। हालांकि ये कोई कारण नहीं हो सकता कि इसके बेसिस पे आप सेल ले लें, बट ये बताता है कि वॉलेटिलिटी बहुत खतरनाक रहने वाली है, जो कि रही है और आगे भी बढ़ती नजर आएगी। और इसका दूसरा मतलब ये होता है कि ऑप्शंस में प्रीमियम बहुत तेजी से स्पर्ट आएगा और बहुत तेजी से रिड्यूस होंगे। ये होता है असली खेल, जो अगर आप ट्रेडर हैं तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। सो ऑप्शंस में अच्छा पैसा बनाने का मौका होता है अगर राइट लेवल पे एंट्री लिया आपने और थोड़ा पेशेंस से रुके। तो अगर ये बढ़ती है तो डबल हो जाती है फौरन, और फिर जब वापस करेक्शन आती है तो फिर ये 50-60-70% एकदम से रोड भी करती है। सो राइट लेवल पे अगर एंट्री करिए, और अगर आप बढ़ रही है इसलिए खरीदेंगे तो फॉर श्योर आप ऊपर खरीदेंगे और आप ट्रैप हो जाएंगे। सो डोंट डू दैट, ये इसका मतलब होता है। सो बी वेरी कॉशियस। रिटेल को बहुत नुकसान होता है जब विक्स ऊपर होता है, वो अक्सर अपनी ऑप्शंस में लूज ही करता जाता है और लॉस बढ़ता ही जाता है। अभी काफ़ी टाइम से विक्स बहुत नीचे था और रिटेल शायद थोड़ा पैसा बना भी रहा हो, क्योंकि बहुत स्मूथ चलती हैं उस समय जब विक्स नीचे होता है, जो कि 11-12 का विक्स चल रहा था। तब धीरे धीरे बढ़ती हैं, धीरे धीरे गिरती हैं। अब वो नहीं रहेगा। सो इस समय एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। अगर आपका कोई सेटअप था जो प्रॉफिट दे रहा था और अब नहीं दे रहा है, तो समझ लीजिएगा वो इसकी वजह से नहीं दे रहा। उसमें आपको इसका मतलब कुछ ट्विकिंग और अलाइनमेंट्स करने की ज़रूरत है। वो कर लेंगे तो आप फिर से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, और नहीं करेंगे तो आप उसी सेटअप पे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये आज की लर्निंग है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इन चीज़ों से डिसाइड करते हैं कि हमें कब क्या यूज़ करना है। अभी इस समय पे फिबोनाची एक अच्छा टूल हो सकता है, उसको यूज़ करने की कोशिश करिए। जो भी मूवमेंट्स आएँ, क्योंकि रेंज में जाती हुई दिखती है मार्केट, रोज़ ऊपर खुलती है, थोड़ा नीचे आती है, फिर वापस ऊपर जाती है। सो इस टाइम पे ये फिबोनाची के थ्रू बहुत अच्छा रिटर्न या बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, रिकवरी का या फॉल का भी। वो 61.8% गोल्डन रेशियोज जो होती हैं उनको अगर आप ध्यान रखेंगे। बाकी आप फिबोनाची पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यार। 1000 सब्सक्राइबर होने पे मैं ये सब कोशिश करूंगा आप लोगों को सिखाने की। अगर आप सवाल पूछेंगे तो उसके हिसाब से बताने की कौन सा टूल आप यूज़ करते हैं या कहाँ पे क्या फंसता हुआ नजर आता है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बाकी आइए चलते हैं आगे का डेटा देखते हैं। देखिए आज जो है ना, सेंसेक्स के अंदर में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई है हालांकि कल के मुकाबले, लेकिन मीडियोकर है फिर भी ओवरऑल में अगर देखें तो। कैसे? कल 970 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए थे सेंसेक्स में, आज 1078 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए हैं, तो बढ़ गए हैं 100 शेयर करीब। वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती जो कल 1159 थी, वो आज 1054 रह गई, यानी कि 100 शेयर कम हो गए लगभग। मगर ये जो 100 शेयर का खेल है ना, ये तो एक अलग बात है कि कल के मुकाबले है, यस्टरडे के कंपैरिजन में। बट अगर अदरवाइज देखें तो 1078 शेयर्स ग्रीन में बंद होना और 1054 शेयर्स रेड में बंद होना बहुत कुछ नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि गेम दोनों तरफ से बराबर सी थी, न बियर्स की कंट्रोल न बुल्स के कंट्रोल में। सो मार्केट में न दम है ना भी कमजोरी आई है। सो ये बात बनती है इसकी। सो दैट्स हाउ। अभी इसको हम कुछ नहीं कह सकते, हालांकि ये वीकनेस के साइंस दिख रहे हैं, क्योंकि अगर गिरने वाले शेयरों में कमी आती है तो इसका मतलब ये है कि कोई पैसा लगा रहा है, और जब पैसा लगाने वाला पैसा लगाता है ना, तो उसे सस्ता माल मिल रहा होता है ना, तो वो छोड़ता नहीं है और वो बहुत तेजी से लगाता है, खासतौर पर स्मार्ट मनी।
जो मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले बताया था, जब FIS बाय करते हैं तो कैसे होता है। आज लग रहा है उन्होंने बाइंग नहीं करी है, डेटा नहीं आया, अभी कोशिश करेंगे उसको भी देखने की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि FIS बाइंग नहीं कर रहे हैं। बाइंग कर रहे होते तो आज ये बहुत तेजी से बढ़ता, और यही एक वीकनेस का साइन है। ठीक है, अभी तक जो मार्केट इतनी तेजी से ऊपर बढ़ी है वो इसलिए क्योंकि FIS ह्यूज बाइंग में आ गए थे। 5,000 करोड़, 5,700 करोड़, 3,000 करोड़, 2,600 करोड़, ऐसे करके इन्होंने 5-7 दिन में पिछले बाइंग करी है, जिसकी वजह से मार्केट दमदार नजर आ रही थी। आज लगता है रुक गई है, देखेंगे, अभी डेटा आया नहीं था, अभी देखेंगे। बाकी इसके अलावा अगर बात करें, देखिए सेक्टर वाइज बात करते हैं तो आज मीडिया सेक्टर टॉप गेनर था 2.11% के साथ। ऑयल एंड गैस सेक्टर भी 1.96% बढ़ता हुआ नजर आया, और IT सेक्टर था जो जिस मार्केट को असल में बचा गया या ऊपर ले गया, 1.67% बढ़ता हुआ नजर आया IT सेक्टर। इसके अलावा हालांकि एनर्जी सेक्टर, FMCG, इंफ्रा, ये सब भी 1% से ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आया। स्मॉल कैप में भी ठीक ठाक मजबूती थी, मिड कैप भी बाइंग हो रहा था, MNC, मेटल, ये सब बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन ये दम जो था IT का था, जिसकी वजह से निफ्टी आज ग्रीन में बंद हुआ है। ठीक है, 1.67% बढ़ा, और इसमें भी क्या बढ़ रहा था, विप्रो ने आज कमाल करा है, 3.5% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, और उसकी वजह से बढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा माइंडट्री है आज दूसरा शेयर जो IT का, नहीं है माइंडट्री, हाँ LT माइंडट्री 2.77% बढ़ता हुआ नजर आया, और 5,639 पे बंद हुआ है विद द गेन ऑफ 152 पॉइंट्स, 152 रुपीज़ भी कह सकते हैं। सो वो हैं जिन्होंने आज मार्केट को बचा लिया, अदरवाइज गिरावट आ सकती थी। और गिरावट कहाँ से आ रही थी, आज अदानी सेक्टर के शेयर्स जो हैं, कल भाई 14-15% बढ़ गया था अदानी इंटरप्राइजेज, वो आज थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आया। 2.5% के करीब की गिरावट है उसमें, वही था टॉप लूजर अगर निफ्टी 50 के टॉप वैल्यूएशन स्टॉक्स की बात करूँ तो। हालांकि उसके अलावा आइशर मोटर, सिप्ला, NTPC, अल्ट्राटेक, ये सब भी 1% से ज़्यादा टूटते हुए नजर आए। और ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी खासी क्लब वाली गिरावट थी, जिसमें हीरो और बजाज दोनों टूटते हुए नजर आया। और बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और कोटक बैंक रेड में नजर आया। हालांकि HDFC और SBI बैंक जो है वो ग्रीन में बंद हुए हैं, और उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को बचा लिया। अगर वो नहीं चलते तो मार्केट में असली गिरावट दिखती, या जितनी है उससे ज़्यादा दिखती, और ये निफ्टी जो ऊपर है ये भी कमज़ोर होता हुआ नजर आता। हालांकि जो सेक्टर थे रेड वाले आज, वो कौन से थे देखिए, उसके अंदर में आज हेल्थ केयर सबसे बड़ा गिरने वाला सेक्टर था, 0.69% टूटता हुआ नजर आया। हालांकि गेम जो था आज वो बैंक निफ्टी में था, वो क्या था, आज बैंक सेक्टर एज अ होल 0.38% टूटता हुआ नजर आया। उसमें प्राइवेट बैंक जो थे 0.33% गिरे हैं, और PSU बैंक जो है वो बढ़ते हुए नजर आए 60.63%, 0.63%, यानी कि PSU बैंक्स के अंदर में बाइंग हो रही थी। और PSU बैंक्स के अंदर में बाइंग हो रही थी तो फिर भाई बैंकिंग सेक्टर को असल में ऊपर होना चाहिए, क्योंकि PSU बैंक्स का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन गिरावट में रहे। और ये इतनी बड़ी नहीं दिख रही है क्योंकि HDFC बैंक जो कि प्राइवेट बैंक्स का हिस्सा है, उसमें आज ग्रीन में बंद करवाया गया। वो ग्रीन में कितना बंद हुआ है आज, HDFC बैंक 1627 पे बंद हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, 0.25%, जितने की ज़रूरत थी सिर्फ उतना ही बढ़ाया गया, इसको 4 रुपये बढ़कर ऊपर बंद हुआ है। और इससे ये निफ्टी की वैल्यूएशन में ठीक ठाक सा कॉन्ट्रीब्यूट कर गया होगा। बैंक निफ्टी में इसका इतने में मेरे ख्याल से कॉन्ट्रीब्यूशन जो आया होगा वो करीब 30-40-50 पॉइंट का आ गया होगा, और इनको इतना ही रखना था कि 200 पॉइंट से शायद नीचे रखे, या बैंक निफ्टी की जो भी इन्होंने डिसाइड करा था लेवल, जिस पर इनको क्लोज करना था। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। हालांकि इसके अलावा अगर बात करें सेक्टर के अलावा, तो ग्लोबल संकेतों की बात करते हैं तो देखिए आज वो मिले जुले हैं। सिल्वर की अगर हम बात करें तो आज वो भयंकर रूप से बढ़ा हुआ है, 2.35% बढ़कर 75,678 पे ट्रेड कर रहा है, 1735 रुपये की बढ़त के साथ, काफ़ी अच्छी बढ़त है। कल ये गिरता हुआ नज़र आ रहा था, वहीं कल गोल्ड अच्छे से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, वो आज कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, और गोल्ड इस समय 62,600 पे ट्रेड कर रहा है, 743 रुपीज़ का डिप है, 1.17% दैट इज़। वहीं अगर क्रूड की बात करें तो मैंने कल कहा था आपको कि भाई इसको ट्रेड करना हो तो 6100 के ऊपर चल रहा था, तब मैंने कहा था कि गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और मुझे ये दिख रहा है कि 6000 को छूता हुआ नज़र आएगा। सो भाई इसने 6000 को छू दिया या तोड़ दिया, इनफैक्ट 5984 पे ट्रेड कर रहा है, और 96 रुपीज़ का फॉल है, 1.48% का डिप है। ठीक है, और अब ये जहाँ पर है, यहाँ पर इसको सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे या तो कंसोलिडेट करेगा या रिवर्सल भी ले सकता है छोटा मोटा। सो अब अगर आप कल वाले वीडियो को सुनकर सेल करने की कोशिश करेंगे तो गलत होगा, है ना। सो बी वेरी कॉशियस। बाकी इसके अलावा जो चिंता का विषय है हमारी मार्केट के लिए, डिप है, धक्का है, जो अभी भी सेटल नहीं हो रहा है, वो है भाई डॉलर। USD INR जो है वो 83.3725 पे ट्रेड कर रहा है, आज 0.03% की गिरावट है, हालांकि जो कि बहुत छोटी होती है, 2 पैसे के करीब की गिरावट, बट है तो गिरावट, बढ़ तो नहीं रहा, खतरा तो नहीं बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन भाई अभी भी ये बहुत खतरनाक लेवल पे है, अगर ये 83 के नीचे आए और तब हम असली में अगर न्यू हाई बनाते तो ये एक अच्छी बात होती है, अदरवाइज ये अच्छा सीन नहीं है। मैं हर रोज़ आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूँ, और गिरावट कहीं भी आ सकती है। और इसके अलावा संकेत क्या हैं जो खतरे के हैं, उनको समझ लेते हैं। देखिए आज निफ्टी जो है वो 20,937 पे क्लोज हुआ है,
82 पॉइंट्स का गेन है, ठीक है। ग्रीन में बंद हुआ 0.40%। लेकिन इसकी चिंता का विषय ये है कि आज का जो भाई ओपनिंग पॉइंट था, पता क्या था आपका? 20,950 पे ओपन हुआ था निफ्टी, स्पॉट की बात कर रहे हैं। तो जब 20,950 पे खुला तो अगर ताकत थी तो ये या तो यहाँ पर होता या इससे ऊपर होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्लोजिंग कहाँ हो रही है? 937 पे, यानी कि बिलो दी ओपनिंग पॉइंट, यानी कि जहां खुले वहीं से नीचे हम गिरे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छी खासी 100 पॉइंट की गिरावट आई थी। लो जो मारा था वो 20,852 का मारा था। और अगर रिकवरी जो है वो सच में अच्छी थी, भाई जिसको खरीदना था वो खरीद रहा था, स्मार्ट मनी, और उसको माल सस्ते में चाहिए था, इसलिए मार्केट में गिरावट आई या प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, उसके अंदर में भी उसको लग रहा था कि अच्छे शेयर्स हैं, मेरे को मिल रहे हैं तो ले लो। तो फिर जो हाई पॉइंट है ना वो ओपन नहीं होना चाहिए था, ठीक है। 950 जो है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए था मार्केट को, वो नहीं हुई है, 937 पे क्लोज हुई है। सो ये साइन ऑफ वीकनेस है। हालांकि अगर हाई की बात करूं तो 950 पे ओपन हुआ और सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर जा पाया, 20,961 या 62 कह सकते हैं, 0.95 भी साथ में का इसने हाई मारा आज। यानी कि भाई पैसा नहीं लग रहा है, जो पैसा लगा रहा था वो रुक गया है, बॉटम लाइन। बैंक निफ्टी की बात करें, ऐसी इसको देखते हैं। देखिए आज 46,834 पे क्लोज हुआ है। इसमें तो सीधा सीधा गिरावट दी है। आज 177 पॉइंट्स का डिप है, 0.38% का डिप है। हालांकि अगर इसके रेंज की बात करें तो इसने इतनी बड़ी रेंज खेली है आज 509 पॉइंट की, जो इसकी आमतौर पर रहती है। मैंने कल भी बताया था आपको, कई बार बता चुका हूँ, इसकी एवरेज रेंज जो है वो 450-500 पॉइंट होती है। इतना इसको खेलना ही चाहिए, लेकिन काफ़ी टाइम से नहीं खेल रहा था और पिछले 2 दिन से तो लगातार बढ़ ही रहा था, बहुत भयंकर रूप से बढ़ा। 2100-2200 पॉइंट बढ़ चुका है, 1600 पॉइंट, और फिर उसके बाद 600 पॉइंट करीब, 2200-2300 पॉइंट बढ़ने के बाद ये अगर ऐसा करता है तो ये कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन हालांकि बंद रेड में हुआ तो ये साइन ऑफ वीकनेस है, छोटा सा ही है, लेकिन असल वीकनेस कहाँ है वो देखिए। इसमें 509 पॉइंट्स का हाई और लो के बीच में गेम था। तो लो जो मारा इसने 46,750 का मारा, और वहां से इसने रिकवरी जो ली है वो छोटी सी ली है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखें तो 834 पे क्लोज हो रहा है, यानी कि 100 पॉइंट भी रिकवर नहीं करा आपने लो से। ये है साइन ऑफ वीकनेस। हाई जो था इसका कितना बड़ा था ऊपर? 47,259 या 60 भी कह सकते हैं, 0.85 साथ में। वहां से ये गिरा और नीचे तक 750 तक चला गया। कितनी बड़ी गिरावट हो गई आप समझ लीजिए, करीब करीब 500 पॉइंट की गिरावट थी डायरेक्टली, और रिकवरी जो है वो 80 पॉइंट की भी नहीं आई। ये है साइन ऑफ वीकनेस। सो कमजोरी के साइन यहां से नजर आ रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो है ना चार्ट पे आपको दिखाऊंगा तो वो भी समझ में आएगा। आइए चलते हैं चार्ट्स पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑन द चार्ट्स। लेट्स लुक एट द एनालिसिस। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी। समझा रहा था आपको, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो इसने जो है ना आज काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल बनाई है। हालांकि इसने हाई को एक बार तोड़ दिया था, और ये एक और खतरनाक वीकनेस साइन होता है। जो ट्रैपिंग होती है ना, वो ट्रैपिंग ऐसे ही होती है कि जो प्रीवियस हाई होता है उसके ऊपर जाकर फिर मार्केट जब नीचे आती है तो मतलब ऊपर ट्रैप कर लिया गया सबको। लेकिन इसके कंफर्मेशन क्या होती है, ट्रेड कब लेना होता है? जब ये प्रीवियस लो को तोड़ दे। तो इसने अभी वो नहीं तोड़ा, ठीक है। बट हाई बनाने के बाद, प्रीवियस हाई को ब्रीच करने के बाद नीचे नहीं आती मार्केट, या नहीं आना चाहिए। आइडल सिनेरियो यही होता है। होप आप देख पा रहे हैं। देखिए ये है कैंडल, डेली चार्ट है। ये दोनों कैंडल जो है, ये एक आज की है, ये कल की कैंडल है। कल डोजी बनाया था जिसका मतलब इंडिसाइसिव था। आज रेड कैंडल बनाई है, ऊपर से खुलकर नीचे आए हैं, मतलब बियर्स फिर काबू ले रहे हैं। यानी कि यहाँ पर तो कुछ नहीं तय हुआ था बुल्स एंड बियर्स, यहाँ पर ये तय हुआ है कि बियर्स अभी भी जोर लगा रहे हैं और बुल्स हारते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हारे नहीं है, मगर याद रखिएगा, इसलिए सेल ट्रेड नहीं बनता। हारेंगे कब? बॉटम लाइन 46,656 के नीचे का ट्रेड करे तो भाई बैंक निफ्टी सेल में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और फिर ये एक अच्छी गिरावट दिखाएगा, और ये पैटर्न खतरनाक बनता नजर आ रहा है। अगर इसको आप देखेंगे तो इसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। अभी जो है डोजी के ऊपर ये कि हाई को तोड़ दिया, लेकिन रेड कैंडल हाईएस्ट पॉइंट से फॉल। तो निफ्टी को आपने, बैंक निफ्टी को समझ लिया, आप निफ्टी को देख लीजिए। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये लगातार डोजी ही बना रहा 3 दिन से, 2 दिन पहले और आज का भी। लेकिन तीनों दिन में अंतर क्या है कि भाई आज का डोजी जो है ना रेड है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये जो डोजी है ये बहुत ड्रैगन फ्लाई डोजी कहलाता है। ये बहुत स्ट्रांग डोजी माना जाता है, ठीक है। ये साइन अगर ये दिखे कहीं तो फौरन बाय में घुस जाना चाहिए। लेकिन कब? जब मार्केट फॉल कर रही हो, और अगर ये डोजी दिखे, ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में रिवर्सल आ रहा है। लेकिन जब ये टॉप पे बने तब इसका कोई मतलब नहीं होता। इसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है जो मैंने अपनी कैंडलस्टिक के वीडियो में सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको रोजाना की जिंदगी में और अपने ट्रेड्स में। तो यहाँ पर हुआ क्या है? हुआ ये है कि भाई देखो, किसी ने जोर लगाया, पूरा जोर लगाया मार्केट में धकेलने के लिए, और वो बियर्स ही थे। ऊपर से जब नीचे धकेला गया तो इतनी कोशिश कर वो यहाँ तक ले आए 20,850 के पास। लेकिन फिर वापस बुल्स ने जोर लगाया और मार्केट में ये फिर ऊपर ले गए प्राइस को, 20,935 के ऊपर आ गए।
यानी कि इतना लंबा जोर जो बियर्स ने लगाया था उसे फेल करवा दिया बुल्स ने। बट भाई ग्रीन फिर भी नहीं हो पाई, कैंडल जहाँ क्लोज हुए थे या जहाँ ओपन हुए थे वहाँ से नीचे ही बंद हुए हैं। सो मार्केट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ बुल्स ऑल्सो, सो इनडिसाइसिव। ठीक है, अब बाकी के जो फिन निफ्टी की बात करूँ तो वो तो बैंक निफ्टी को ही फॉलो कर रहा है। फिन इसकी बात करें तो इसने भी काइंड ऑफ सेम लेवल पे हाई मारा और उसके बाद नीचे आया और अभी लो नहीं तोड़ा, लो तोड़ दे 20,936 का तो ये सेल में आ जाएगा फिन निफ्टी भी। ठीक है, मिड कैप निफ्टी की बात करूं तो यार ये ट्रिकी चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें अभी जोर लग रहा है। ये ऊपर रेड कैंडल बनाई थी कल, फिर इतना बड़ा डोजी बनाया था, बुल्स को दिखाया था कि जोर लगा रहे हैं और ग्रीन में कैंडल बंद हुई थी। लेकिन आज अदरवाइज है कि बियर्स ने अभी भी छोड़ा नहीं है और बियर्स कंट्रोल में आते नजर आ रहे हैं, लेकिन बुल्स से नहीं जीते हैं क्योंकि कल के लो को अभी या कल की क्लोजिंग प्राइस को अभी भी ये ब्रीच करके क्लोज नहीं हुआ है, ये क्लोज उससे ऊपर ही हुआ है, ये और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर ये कल 9,913 के नीचे ट्रेड करता नजर आए तो इसको सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आइए लेवल्स की बात करता हूँ सीधा सीधा कि किस लेवल के ऊपर बाय और किसके नीचे सेल और कैसे क्या क्या स्टॉप लॉस और क्या क्या होंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो भाई देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो क्लोज हुआ है 20,940 के आसपास, 35-37 के आसपास। तो अगर बाय करना है तो भाई बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, 950 के ऊपर ट्रेड करे सिर्फ तभी बाय कीजिएगा, अदरवाइज ये इसको पार नहीं कर पाएगा। और अगर इसको पार कर ले तो भाई फिर 960 रेजिस्टेंस, इसको पार कर ले तो फिर भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा। तब इसके टारगेट बहुत बड़े हैं, तब ये अगला लेवल जो है वो 21,100 और 168 इन लेवल्स को छूने की कोशिश करेगा, ऐसा गेम होगा। और स्टॉप लॉस ही ट्रेल किया जा सकता है क्योंकि ये ओपन ब्लू स्काई है, प्रीवियस रेजिस्टेंस कोई नहीं है, जैसे जैसे पैसा लगता जाएगा ये ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, बाकी साथ में नज़र रखिएगा रिलायंस पे, HDFC बैंक और ICICI बैंक पे कल ये खेल करते हुए नज़र आ सकते हैं, हो सकता है इनमें गिरावट आए और अगर आती है तो ये बढ़ेगा नहीं निफ्टी फिर, और बढ़ रहा हो तो समझ लीजिएगा फिर ये ट्रैपिंग हो रही है, हालांकि बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैंने बताया आपको 20,950 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे है तो भाई ये बाय नहीं बनता है, हालांकि ये सेल भी नहीं बनता है, सावधान रहिएगा। हालांकि जो सेल का राइट लेवल है वो 20,850 है, उसके नीचे आया तभी सेल बढ़िया वाला बनता है। लेकिन अगर आप ट्रेड ही करना चाहते हैं और रिस्क लेकर करना चाहते हैं तो 20,950 के नीचे सेल की कोशिश करें और फिर पहली सपोर्ट जो आएगी वो 20,920 पे आएगी और उसके बाद जो अगली सपोर्ट आएगी इंपॉर्टेंट वाली वो 898 के आसपास है, 20,900 मान लीजिए, यहाँ तक ये आ सकता है। और ये वो पॉइंट है जहाँ से बहुत चांसेस हैं कि अगर नीचे आता है तो वापस बाउंस बैक कर जाए, नहीं करा तब ये फिर वापस 20,850 की तरफ जा रहा है, फिर अगला सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर फिर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये बाउंस बैक कर ले, क्योंकि इसने आज गैप अप क्रिएट करा था ओपनिंग के साथ, वो गैप यहीं पर बनता है और यहाँ पर इसने इस गैप को फिल कर दिया है और उसके बाद ये वापस ऊपर चला गया, ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया जहाँ ओपन हुए थे वहाँ भी नहीं क्लोज कर पाए तो ये साइन ऑफ वीकनेस होता है, तो दोनों है इसमें, सावधान रहिएगा। और डेटा भी ऐसे ही रहेगा 1-2 दिन तक। ठीक है, जो लेवल से ही एंट्री करेगा और लेवल से बाहर निकलेगा। अब इसके बाद जो असली गेम शुरू होता है वो क्या होगा, 20,850 के अगर तोड़कर ट्रेड करता है तो भाई फिर अगली सपोर्ट 826 छोटी है, टूट जाएगी, 809 थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बिताएगी लेकिन टूट जाएगी। फिर उसके नीचे की अगर हम बात करें तो फिर 20,770 से 750 का एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर निफ्टी आता है तो बाउंस बैक कर जाए और यहाँ से रिवर्सल हो जाए। अगर बुल्स कुछ करना चाहते हैं, कंट्रोल लेना चाहते हैं तो ये वो पॉइंट है जिसके नीचे उन्हें नहीं जाने देना चाहिए मार्केट को। अगर उन्होंने जो पैसा लगाया है तो वो डूबना शुरू हो जाएगा या लॉस में आने शुरू हो जाएंगे, ये वो पॉइंट है जहाँ से ज़रूर बाउंस बैक आना चाहिए अगर कल फॉल आता है। और अगर ये भी नहीं बचा तो फिर मार्केट बढ़िया से लंबा नीचे जा रही है, दैट विल बी 20,645, फिर 630 का एरिया यहाँ तक आएगी और उसके बाद 20,554 और उसके बाद तो फिर मतलब बहुत बड़े लेवल हो जाएंगे। 20,500 को अगर तोड़ दिया तो जो भी फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा, एटलीस्ट कल तो नहीं, जरूरत होगी तो आगे बात करेंगे। बाकी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो जहाँ ये क्लोज हुआ है वो लेवल है 46,800 मान लीजिए या 834 पे क्लोज हुआ है, तो 800 जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। अब 800 के नीचे है तो भाई ये सेल है और 850 के ऊपर है तो ये सेल नहीं है। हालांकि बाय खतरनाक हो सकता है लेकिन बाय का रिस्की ट्रेडर्स चांस ले सकते हैं। अगर ऊपर जाता है तो 47,000 तक ये आराम से जा सकता है, वहां पर अटकता नजर आएगा। और असली बाय जो बनता है वो 47,030 के ऊपर अगर ट्रेड करे तब ये बनता है, तब ये 47,210 से 250 के बीच तक जाता हुआ नजर आएगा। और ये वो स्टिफ एरिया है जिसको ये पार करता हुआ अभी तो नजर नहीं आ रहा किसी भी तरह से कल भी
और आने वाले टाइम में भी। अब बाकी कल डेटा अगर कुछ चेंज होता तो ज़रूर बताऊंगा। हालांकि अगर इसके ऊपर चला जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और राइट कीजिए, क्योंकि तब फिर टारगेट्स बहुत बड़े हैं, 47,500, 47,850 और फिर 48,000, 48,200, 48,850 तक के लेवल्स खुल जाते हैं अगर ये 47,250 के ऊपर ट्रेड करता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे अगर जाता है तो क्या करेंगे। तो सेल तो अभी भी है यार, ये सच बताऊं तो आपको 46,850 के नीचे है, जब तक ये सेल ही का है। हालांकि अगर ये 46,780 को तोड़ दे या 750 को तो बहुत अच्छा सेल बन जाएगा, तब ये सीधा नीचे आ रहा है 46,574 तक, 570 या 600 मान लीजिए टू बी ऑन सेफर साइड। वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा। और अगर बाहर निकाल दे तो भाई दोबारा एंट्री मत कीजिएगा, क्योंकि वो फिर क्रूशियल एरिया होगा, वहाँ पर दोबारा बाउंस बैक भी आ सकता है या फिर और भयंकर फॉल भी आ सकता है। तो नई एंट्री ही प्रेफर कीजिएगा, अदरवाइज हो सकता है वहाँ पे वो टाइम बिताए, साइडवेज चला जाए और आपके ऑप्शन में प्रीमियम हो, जो प्रॉफिट आ रहा हो वो भी चला जाए। सो बेटर होगा आप बुक कर लें, इंतजार करें नए प्राइस एक्शन का और उसके अकॉर्डिंगली। और अगर इसने 46,500 को तोड़ दिया तो फिर ये जा रहा है अच्छे से नीचे 46,400, 46,300 और 46,020, यहाँ तक ये सीधा ट्रैवल करेगा, बहुत तेज़ी से करेगा उसके बाद अगर गिरता है तो। ठीक है, और अगर 46,020 को बचा गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर ये 45,900 से 950 का एरिया है जहाँ पे सपोर्ट लेता नजर आएगा। और इस एरिया को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया तो समझ लीजिएगा जितना भी पैसा भी पिछले कुछ दिनों में लगा है वो सब ट्रैप था और वो लॉस में आ चुके हैं और वो बाहर निकलेंगे। नहीं तो यहीं से 45,900 का एरिया बाउंस बैक आएगा, इतना रॉकेट बाउंस बैक आएगा, जब भी यहाँ पे आए ये वापस उछल जाएगा अगर आता है तो। बहुत लंबा लेवल है, हालांकि वहाँ तक आएगा चांसेस कम है, बट फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड फास्टर। हमेशा बताता हूँ क्विकर भी होते हैं, तो लेवल ज़्यादा बड़े ही रखने चाहिए। अब बात करें तो फिन निफ्टी की। देखिए फिन निफ्टी में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट लेवल जो है इसका बनता है वो वाला इंपॉर्टेंट लेवल है 21,050-60 का एरिया। इसके ऊपर है तो भी बाय कीजिएगा और अगर इसके नीचे है तो सेल ही कीजिएगा। यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर या नीचे से डिसीजन 21,050-60 का एरिया, कोई ट्रेड नहीं कीजिए। 60 के ऊपर है तो बाय कीजिए, 50 के नीचे है तो सेल। अब सेल करेंगे तो क्या होगा और ऊपर बाय करेंगे तो क्या रेजिस्टेंस होंगी उनको नोट कर लीजिए। तो अगर आपने मान लीजिए बाय करा और ऊपर की तरफ जाता तो पहली रेजिस्टेंस 21,085, फिर दूसरी रेजिस्टेंस 21,136, तीसरी रेजिस्टेंस 21,150-60 का एरिया। और अगर 50-60 को पार करके ट्रेड करता है तो फिर ये रॉकेट है, फिर ये न्यू हाइज बनाने के चक्कर में चल पड़ेगा और फिर एक नई रैली शुरू हो जाएगी। फिर इसमें भी स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और राइड करते जाइएगा और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। सेल की बात करते हैं। देखिए अगर इसको सेल करते हैं, अभी 21,016 पे है, तो बेहतर तो ये होगा कि अगर आप सेल करें तो 20,990 या 80 के नीचे सेल करें तो ज़्यादा सेफ होगा। हालांकि अगर जहाँ पे है आप वहीं से सेल करते हैं तो इसे सपोर्ट पहली मान लीजिए, जहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट फेस करेगा 20,990 से 80 का एरिया। और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर ये एक खतरनाक लेवल हो जाएगा और फिर ये करेक्शन पूरी करता हुआ चलेगा। सीधा नीचे का जो लेवल निकलता है उसके बाद 20,939 और उसके बाद फिर 20,860 तक, 70 तक ये आता हुआ नजर आएगा डायरेक्ट। छोटा सा टाइम 930 के आसपास बिता सकता है और उसके बाद फिर सीधा, हालांकि 930 पे बिताएगा तो रिवर्सल के चांसेस ना के बराबर हैं। और फिर उसके बाद नीचे आएगा तो 20,860-70 पे आकर सपोर्ट लेगा अगर ली तो। और यहाँ रुक गया तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं रुका और यहाँ से फॉल आया तो फिर 20,665 तक। फिर निफ्टी के पास कोई सपोर्ट नहीं है, धड़ाधड़ जाएगा एकदम तेजी से। और अगर इस पे भी नहीं रुका, अगर यहाँ तक फॉल आ जाता है कल, तो बॉस फिर ये बहुत ही खतरनाक ढंग से गिरता हुआ नजर आएगा और फिर 20,400 के गेट ओपन हो जाएंगे। हालांकि कल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ये बहुत टाइम से लगातार कंसोलिडेशन में है। देखिए 2 दिन हो गए हैं, करीब करीब 16 घंटे इसने बिता दिए यहाँ पे, तो अभी कुछ तो करेगा। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, बहुत अच्छा दिन हो सकता है। और कल नहीं होता तो हो सकता है आरबीआई पॉलिसी, फ्राइडे सेंसेक्स की एक्सपायरी खेलता हुआ नजर आए। फ्राइडे तक ये गेम तैयार है, कुछ बड़ा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। सो बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मिड कैप निफ्टी भी छोटा सा सुन लीजिए क्विकली। मिड कैप निफ्टी की बात करूँ तो यार ये रेंज में है, इसने भी कोई कमजोरी दिखाई है। ऊपर खुला, उसके बाद लगातार सारा दिन सेल ऑफ आया, 2:30 बजे के बाद इसने थोड़ी सी बढ़त के साइन दिखाया, लेकिन ये बढ़त भी बहुत मजबूत नहीं थी। और ये प्रीवियसली जहाँ पर बियर्स लेके आए थे उसको भी ब्रीच नहीं कर पाए। 9,940 का एरिया इंपॉर्टेंट एरिया, इसके ऊपर जाए तो बाय का सोचिएगा, नहीं तो मत सोचिएगा। हालांकि सेल का तब तक मत सोचिएगा जब तक 9,920 ना टूट जाए। 9,920 टूट जाए तो फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है। सपोर्ट इसकी 9,893 और उसके बाद 833 और उसके बाद फिर 800 और उसके बाद फिर 768 और उसके बाद 96,080-90 का एरिया। यहाँ तक मिड कैप निफ्टी करेक्शन दिखा सकता है अगर आती है तो।
होप आप इस सब से पैसा बना रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं और बढ़िया लग रहा है। कल जो गेम बताया था उसमें आपको बहुत मज़ा आया होगा, और आज जो टेलीग्राम पे बताया था वो ट्रेड भी आपने ज़रूर करा होगा। आई होप नहीं करा था तो यार कर लीजिए, समझ लीजिए कैसे करना है, और आ जाइए टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो बाकी कैंडल स्टिक वाला वीडियो है उसको देख लीजिए यार। आपको अपने आप एनालिसिस करने और प्राइस एक्शन देखने और समझने में बहुत आसानी होगी। मार्केट इस समय ऐसी जगह पर है जहाँ पर ऑप्शंस में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, प्रोवाइडेड एंट्री राइट करिएगा और लालच करे बगैर प्रॉफिट बुक कीजिएगा, और ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा, नहीं तो ये मार्केट उसी समय पे एट द सेम टाइम ऐसी भी है कि आप कुछ भी कर लें, आपको ये पैसा घर ले जाने नहीं देगी। कितना भी प्रॉफिट पहले ट्रेड में बन जाए या अगर आखिरी ट्रेड में बना तो अगले दिन सुबह सुबह वापस ले लेगी। ठीक है, सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। बाकी डोंट फॉरगेट टू लर्न, मार्केट में अगर रुकना है तो, एंड इफ यू वांट टू लर्न एब्सोल्युटली फ्री सिखाऊंगा 1000 सब्सक्राइबर होने पर। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।